नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 के थोड़े बहुत क्वेश्चंस बाकी थे वो, और एक्सरसाइज 6.4। सबसे पहला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। क्या है क्वेश्चन में गिवन? साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी। तो ये हम मान लेते हैं ए बी सी इज सिमिलर टू व्हाट? पी क्यू आर। इसको मैं मान लेता हूँ डी और इसको मैं मान लेता हूँ एम। तो देखो ये साइड ए बी है, ये साइड ए बी है वो किसके सिमिलर है? पी क्यू के। ए सी है वो किसके सिमिलर है? पी आर के। और ए डी है वो किसके सिमिलर है? पी एम के। याद करो 12th क्वेश्चन में ए सी की जगह पे बी सी गिवन था, बराबर है। और यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे हमारे पास ए बी और ए सी गिवन है, पी क्यू और पी आर। हमें क्या प्रूव करना है? ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, मतलब ये दो सिमिलर है तो हमें कुछ भी करके एंगल ए प्रूव करना है। अगर एंगल ए प्रूव हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू पी, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम गिवन क्या है? ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। हमें टू प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है। अब ये प्रूव करने से पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। डायरेक्ट प्रूव नहीं हो सकता, ये सबसे अटपटा क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन प्रूव कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। वापिस हमारा ये ट्राइंगल वही का वही लेंगे। इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको बी और इसको सी, ये डी। इसको मैं पी नाम देता हूँ, इसको क्यू, इसको आर और इसको एम। बराबर है। हाँ, ए डी और पी एम क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं क्या करूँगा? अब जितना ए डी है उतना ही मैं नीचे उसको एक्सटेंड करूँगा, बराबर है। ओके। और जितना पीएम है उतना ही मैं उसको नीचे एक्सटेंड करूँगा। ओके, कर दिया एक्सटेंड। और उसको मैं नाम दूंगा, इसको मैं नाम देता हूँ एक्स और इसको मैं नाम दे दूंगा वाई। अब मैं क्या करूँगा उसके अलावा? तो पहले वो लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में। क्या करेंगे? एक्सटेंड ए डी अप टू एक्स such that AD is equal to dx and extend PM up to y such that PM is equal to my। मतलब AD और dx इक्वल PM और my इक्वल। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे जॉइन bx xc या cx एंड qy एंड ry, सबको ज्वाइंट करना है। ठीक है, सबको ज्वाइंट करना है। तो सबको ज्वाइंट कैसे कर सकते हैं हम? ऐसे ज्वाइंट कर दिया, बराबर है। और इसको वापस यहाँ पे चिपका के इसको ऐसे ज्वाइंट कर दिया, बराबर है। और उसके अलावा इसको भी वापस ज्वाइंट करेंगे। और किसको ज्वाइंट करना है? हमको इसको ज्वाइंट कर देना। ओके, ज्वाइंट कर दिया, डन। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? प्रूफ की तरफ। प्रूफ में एक बात समझो बेटा, ये सिंस एडी तो मीडियन है ही, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई बी डी और सी डी इक्वल क्यू एम और आर एम इक्वल, बराबर है। ए डी, ए डी नहीं, हाँ, बी डी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू डी एक्स। बी डी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू, ये और ये इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब कभी भी दो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ? ए बी एक्स सी इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली
सिमिलरली यहाँ पे भी चेक कर लो ना बेटा, यहाँ पे भी पी एम और एम वाई इक्वल है और क्यू एम और एम आर इक्वल है। क्या बोल सकते हैं, क्यू एम इज इक्वल टू एम वन, रीजन क्योंकि पी एम तो मीडियन है। ओके, और क्या पी एम इज इक्वल टू एम वाई, ये कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से आया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पी क्यू वाई आर इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम प्रूव करने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, बहुत 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 बड़ा रीजन। पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ सिंस ए बी एक्स सी इज अ पैरेललोग्राम, चेक कर लो बेटा डायग्राम, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए सी इज इक्वल टू बी एक्स, opposite sides are equal, and AB is equal to CX, AC is equal to BX, opposite sides of parallelogram are equal. Similarly, अब देखो जो इस ट्राइंगल को अप्लाई हुआ वो इसी ट्राइंगल को भी अप्लाई तो होगा ही, हाँ या ना, तो बोल लो बेटा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पी आर इज इक्वल टू क्यू वाई बोल ही सकता हूँ। सिमिलरली पी आर इज इक्वल टू क्यू वाई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बस देखो, अगर पैरेललोग्राम नहीं करते तो अपोजिट साइड्स इक्वल ही नहीं हो पाती। नाउ देयरफॉर, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, इन ट्राइंगल मैं दो ट्राइंगल लूंगा, ए बी एक्स एंड पी क्यू वाई, दो ट्राइंगल ले सकता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी एक्स एंड ट्राइंगल पी क्यू वाई, हमारे पास गिवन क्या था याद करो, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम, ये था गिवन। अब देखो मजा देखना बेटा, यहाँ पे बहुत ध्यान से, ए बी बाय पी क्यू एज इट इज, ए सी किसके जितना है, बी एक्स के जितना है, पी आर किसके जितना है, क्यू वाई के जितना है, इसको मैं टू ए डी अपॉन टू पी एम लिख लूँ, टू ए डी और टू पी एम। अब ए डी और डी एक्स मिलकर टू ए डी बनाएंगे, क्योंकि जितना ये उतना ही है, मतलब इस पूरे को टू ए डी बोल सकता हूँ। तो टू ए डी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स। सो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी एक्स बाय क्यू वाई इज इक्वल टू ए एक्स, और इसमें क्या आएगा, पी वाई, है ना, तो बोलो। तो therefore triangle ABX is similar to triangle PQY by what, SSS criteria। या एक काम करो ना, इसको अभी यहाँ पे नहीं लिखते हैं, नेक्स्ट में लिख लेते हैं, ताकि फिर वैसे भी आगे तो बढ़ना ही है। कौन से दो ट्राइंगल ABX और PQY सिमिलर हो गए, तो therefore triangle ABX is similar to triangle PQY by SSS criterion। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, मतलब ये ए बी एक्स देख लो और पी क्यू वाई, तो मैं बोल सकता हूँ ये एंगल इक्वल, दैट इज बी ए एक्स और क्यू पी वाई इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल बी ए एक्स इज इक्वल टू एंगल क्यू पी वाई। और क्या मैं लिख सकता हूँ बी ए एक्स की जगह पे बी ए डी बैड, क्यू पी वाई की जगह पे क्यू पी एम लिख सकता हूँ। सो बी ए डी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एम, हो गया। इसको नंबर वन कर दो। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, जो इस साइड किया, मतलब ये वाले हाफ के लिए, दैट इज लेफ्ट हाफ के लिए, वही का वही राइट हाफ के लिए सिमिलरली क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए सी एक्स इज सिमिलर टू पी आर वाई। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, और ऐसा ही है क्योंकि सेम टू सेम वही स्टेप होंगे। ट्राइंगल ए सी एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू वाई, पी आर वाई, पी आर वाई, पी आर वाई, पी आर वाई बाय व्हाट, एस 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 सिमिलरिटी। और जब ये दो हाफ सिमिलर प्रूव हो जाएंगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये दोनों एंगल्स इक्वल, मतलब कौन से, सी ए एक्स इज इक्वल टू आर पी वाई। देयरफॉर एंगल सी ए एक्स इज इक्वल टू एंगल आर पी वाई। और ये जो सी ए एक्स है उसके यहाँ पे सी ए डी लिख लूँ कैड, और आर पी वाई की जगह पे आर पी एम लिख सकता हूँ, यस। तो क्या हो जाएगा, सी ए डी इज इक्वल टू एंगल आर पी एम, इसको नंबर टू बोल सकता हूँ। नाउ एड वन एंड टू, तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ, एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी, देख लो ना, बी ए डी सी ए डी, एंगल क्यू पी एम
प्लस एंगल आरपीएम। अब चेक करो तो बेटा, फिगर आपके पास दिया हुआ, ड्रॉ किया हुआ, बट मैं वापस बता रहा हूँ। एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी क्या बनेगा? एंगल बी ए सी। एंगल क्यू पी एम प्लस आरपीएम क्या बनेगा? क्यू पी आर। तो बी ए सी इज इक्वल टू क्यू पी आर। तो therefore एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। इसको नंबर 3 दे देंगे और हमें यही चाहिए था। देखो ABPQ के सिमिलर है, ACPR के सिमिलर है, दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए, वो मिल गया हमें। तो सीधा अब हम क्या बोल सकते हैं? therefore इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR क्या बोलेंगे? एंगल एंगल तो नहीं बोल सकते हैं। AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR। ये क्या लिखेंगे? गिवन। और दूसरा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। कहाँ से आएगा? ये फ्रॉम 3 से आएगा। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय व्हाट क्राइटेरिया? SS क्राइटेरियन। हो गया। ये क्वेश्चन बने उतनी बार प्रैक्टिस करना, ठीक है? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, सो 15 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर casts a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long। देखो मान लेते हैं एक ग्राउंड पे एक पोल है, ये ठीक है, ये छोटा सा पोल है ग्राउंड पे, उसका शेडो कितना आ रहा है? ये 6 मीटर है तो इसका शेडो आ रहा है 4 मीटर। एट द सेम टाइम देखो ये जो वर्ड्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टावर है, ग्राउंड पे एक टावर है, टावर टावर की लेंथ है 28 मीटर, तो उसका शेडो कितना होगा? x मान लेते हैं। ओके, इसको ए बी और सी, इसको पी क्यू और आर। नाउ एक बात याद रखना बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री ईच। क्यों? बिकॉज कोई भी टावर या बिल्डिंग होगी एक्सेप्ट लीनिंग टावर और पीसा, सब स्ट्रेट होते हैं। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये समझनी है कि एंगल ए सी बी और एंगल पी आर क्यू वो भी इक्वल होगा, बिकॉज एट द सेम टाइम शेडो मेक्स इक्वल एंगल। मान लो तो आप 10 बजे, अगर आप सुबह के 10 बजे आपका एक हाउस है और बाजू में बिल्डिंग है, तो हाउस आपका जितना एंगल पे शेडो बनाएगा उतने ही एंगल पे बिल्डिंग भी शेडो बनाएगी। क्यों? सेम टाइम है इसलिए। सेम टाइम मतलब जो सन होता है, सन वो एक हाइट पे होता है, वो चाहे फिर हाउस हो, बिल्डिंग हो या कुछ भी हो, ठीक है? तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय विच कॉन्ग्रुएंसी बेटा? बाय विच क्राइटेरिया? ए क्राइटेरिया। और जब ए क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूव हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं? ए बी बाय पी क्यू। कितना लिख लिया बेटा सब लोगों ने? तो देयरफॉर ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। हमें इससे लेना देना नहीं है, ए सी बाय पी आर से, देख लो ना, ए सी बाय पी आर से लेना देना नहीं। ए बी 6 है, बी सी 4 है, ए बी 6 है, पी क्यू है 28, बी सी 4 है और क्यू आर हमने एक्स माना है। ओके, सो बराबर ना? सही है ना? ए बी बाय पी क्यू 6 बाय 28, 4 बाय एक्स, हाँ सही। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 28 बाय 6 मीटर हो जाएगा। ओके बेटा, अब ये जो डेरिवेशन है ना, ये वाला डेरिवेशन सीबीएसई वालों के लिए कट है, बट ये डेरिवेशन ही कट है, बट ये डेरिवेशन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये डेरिवेशन पूरा देखिए और लिख भी लीजिए, क्योंकि ये डेरिवेशन के बेस पे पूरी एक्सरसाइज है। अगर ये प्रूफ कट है उसका, बट वो उसका यूज आपको आएगा ही, तो आपको पता तो चलना चाहिए ना कि कैसे प्रूफ आया। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप अच्छे से आप इसको
सॉल्व करिए और अच्छे से समझिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। डन बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। प्रूफ लिख लेते हैं। वी आर गिवन दैट, ओके पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। सॉरी थ्योरम क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। ये देखो एबीसी और पीक्यूआर दो सिमिलर ट्राइंगल है, बराबर है। तो एबीसी का एरिया अपॉन पीक्यूआर का एरिया, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूआर, दोनों का रेशियो इज इक्वल टू किसके इक्वल है? स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब AB बाय PQ का होल स्क्वायर, BC बाय QR का होल स्क्वायर और AC बाय PR का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। मतलब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है? ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा? इनके दो साइड्स का रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमारे पास गिवन क्या है कि वी आर गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, बराबर है। किसी को भी कुछ डाउट? तो देयरफॉर जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ? AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय PR। इसको नंबर 1 करके छोड़ देंगे। एंगल A किसके इक्वल होगा? P के। एंगल B किसके इक्वल होगा? Q के। और एंगल C किसके इक्वल होगा? R के। इसको नंबर 2 करके छोड़ देंगे। ओके, अब वी नीड टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? जैसे मैंने आपको बताया, वी नीड टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB बाय PQ का होल स्क्वायर, BC बाय QR का होल स्क्वायर और AC बाय PR का होल स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है। समझ में आ गया? वी नीड टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है दोनों के एरिया का रेशियो AB बाय PQ का होल स्क्वायर, BC बाय QR का होल स्क्वायर और AC बाय PR का होल स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। आगे बढ़े, पक्का? वापिस देखो यहाँ पे लिखा है बिकॉज हमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ओके, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। देख सकते हो PN और QR परपेंडिकुलर है। ओके, नाउ सबसे पहले तो बेटा एरिया ऑफ ABC आपका क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? BC इंटू हाइट क्या होगी? AM, लॉजिकल बात है। एंड एरिया ऑफ PQR क्या होगा बेटा? हाफ इंटू बेस क्या होगा? QR और हाइट क्या होगी? PN। ओके, इसको मैं नंबर 3 दे देता हूँ, इसको मैं नंबर 4 दे देता हूँ। क्या बोलेंगे? डिवाइडिंग 3 एंड 4, तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, हाफ हाफ कट हो जाएगा। क्या मिलेगा? BC बाय QR इंटू AM बाय PN, ये मिलेगा। इसको मैं नंबर 5 करके छोड़ देता हूँ। BC बाय QR अपॉन AM बाय PN, हाफ हाफ कैंसिल हो गए। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है? मैं ये दो छोटू ट्राइंगल ले रहा हूँ ABM और PQN, दिख रहा है बेटा आपको? नाउ इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN क्या मैं बोल सकता हूँ? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। कहाँ से? फ्रॉम 2। हमने देख लिया ना, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो B और Q सिमिलर होंगे। दूसरा AMB और PNQ इक्वल, Q 90 डिग्री। तो बेटा एक बात याद रख लो कि इस साइड 90 है तो ये भी 90 ही होगा। प्रैक्टिकली ये 90 ही होता है, समझ रहे हो? तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल PNQ 90 डिग्री ईच। और जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN बाय व्हाट क्राइटेरिया? ये क्राइटेरिया हो गया। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो मैं बोल सकता हूँ AB बाय PQ इज इक्वल टू BM बाय QN इज इक्वल टू AM बाय PN। ओके, नाउ फ्रॉम, इसको हमने क्या नाम दिया था? 5। फ्रॉम 5 देखो तो, फ्रॉम 5 एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR।
अब बेटा चेक करो, इसको हमें ना, इसको हम एक काम करते हैं, इसको मैं 6 दे देता हूँ, फ्रॉम 5 6 एंड 1। 5 में देखो BC बाय QR और ये 1 का BC बाय QR। 1 में देखो BC बाय QR किसके इक्वल है, AB बाय PQ के इक्वल है। तो मैं सीधा BC बाय QR की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, AB बाय PQ इनटू, अब देखो 5 में क्या था हमारे पास, AM बाय PN था, तो यहाँ पे भी देखो AM बाय PN किसके इक्वल है, AB बाय PQ। तो AB बाय PQ हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AB बाय PQ का होल स्क्वायर एंड हेंस AB बाय PQ किसके इक्वल है बेटा, BC बाय QR के। BC बाय QR किसके इक्वल है, AC बाय PR के। तो सीधा क्या बोल सकते हैं, AB बाय PQ का होल स्क्वायर, BC बाय QR का होल स्क्वायर और AC बाय PR का होल स्क्वायर। हो गया है प्रूफ। बस यही करना था आपको और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना भाई, ठीक है। लिख लिया बेटा सब लोगों ने। सीबीएसई वालों को ये प्रूफ नहीं है, गुजरात बोर्ड वालों को है, सीबीएसई वाले सिर्फ देखना, ये बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट एक ही एग्जांपल है, वो एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। इन फिगर 6.43 प्लीज समझना मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो समझो। इंपॉर्टेंट है मतलब डिफिकल्ट नहीं होता, इंपॉर्टेंट मतलब वहां पे ज्यादा फोकस करना होता है और उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है। ये 6.43 है, एबीसी ट्राइंगल है, ओके, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स ए सी, गिवन एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है। एंड इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और ये इसको दो इक्वल पार्ट में, मतलब एरिया ऑफ एक्स बी वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए एक्स वाई सी, ए एक्स वाई सी, एरिया ऑफ एक्स बी वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए एक्स वाई सी। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है, मतलब मैं इसको बोल, देखो ये आपका है, ये दोनों एरिया इक्वल है, तो ये जो एरिया है वो टोटल का मैं हाफ बोल सकता हूँ क्योंकि इक्वल है, समझ रहे हो ना। तो ये जो ट्राइंगल है, तो मैं ट्राइंगल एक्स बी वाई जो है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, therefore area of triangle XBY is equal to half area of triangle ABC। नंबर 1 समझने वाली बात है बेटा, ये दोनों का एरिया इक्वल है, आधा प्लॉट मेरा, ये देखो ये मैं आपको आधी जगह दे रहा हूँ, ये आधी जगह मेरी आधी जगह आपकी, तो क्या बोल सकते हैं कि ये जो है वो टोटल की आधी जगह मेरे पास है और आधी जगह आपके पास। आधी मतलब हाफ पार्ट हो गया ना, हाफ ऑफ एरिया एबीसी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें, सुनना बेटा, ए एक्स बाय ए बी होल, समझ में आया, ए एक्स बाय ए बी होल। सबसे पहले इन ट्राइंगल, छोटू ट्राइंगल एक्स बी वाई एंड बड़ा ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स बी वाई इज इक्वल टू ए बी सी, दोनों में बी कॉमन ही है, और दूसरा मैं बोल सकता हूँ बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी ए सी, एंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, और उसका रीजन है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, मतलब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल आप लोगों ने अगर 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो, वरना आई एम सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। जब ये दो एंगल एक दूसरे से इक्वल हो गए, इक्वल हो गए, इक्वल हो गए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, तो therefore triangle XBY is similar to triangle ABC by a criterion। डन, पक्का। तो therefore मैं ये भी बोल सकता हूँ एरिया ऑफ XBY अपॉन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं हम, ए बी बाय एक्स बी का होल स्क्वायर। अभी हमने थियरम पढ़ा कि भाई जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो वो उनकी साइड्स के रेशियो से इक्वल होता है। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे मुझे ए बी सी ऊपर लिखना पड़ेगा और एक्स बी वाई नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, सॉरी देखो पहले एक्स बी वाई है और नीचे ए बी सी है, तो मैं ऊपर लिखूंगा एक्स बी और नीचे लिखूंगा ए बी, एक्स बी बाई बी का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, ओके। फ्रॉम 1 चेक करो तो बेटा, एरिया ऑफ एक्स बी वाई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ एरिया ऑफ ए बी सी
अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एक्स बी बाय ए बी का होल स्क्वायर। एरिया ए बी सी कैंसिल, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स बी बाय ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। ये जब दूसरी साइड जाएगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स बी बाय ए बी इज इक्वल टू 1/√2, क्योंकि स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट 1 का रूट 1 और 2 का रूट। इतना क्लियर हो गया। हमें क्या मिला एक्स बी बाय ए बी, और हमें क्या फाइंड करना है ए एक्स बाय बी चाहिए। एक्स बी बाय बी नहीं चाहिए, ए एक्स बाय बी चाहिए। तो हमने याद करो एग्जाम्पल 1 देखा था सबसे पहले, तो मैं क्या करूंगा दोनों साइड 1 से मैं माइनस कर दूंगा, दोनों साइड 1 से माइनस करूंगा। आप बोलोगे सर ये क्यों किया? आंसर लाने के लिए किया, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, मुझे आंसर चाहिए इसलिए मैं किया, बाकी कोई मेथड से आंसर ही नहीं निकल सकता। तो 1 से माइनस किया, तो अब एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस एक्स बी बाई ए बी, तो क्या हो जाएगा ए बी माइनस एक्स बी बाई ए बी, क्या हो जाएगा ए बी माइनस एक्स बी बाई ए बी इज इक्वल टू √2 माइनस 1/√2। अब मुझे बताओ ए बी माइनस एक्स बी, आपके पास फिगर होगा, ए बी माइनस एक्स बी गया तो ए एक्स मिल जाएगा, बस हो गया। तो ए एक्स बाय ए बी इज इक्वल टू √2 माइनस 1/√2। और आपको पता है कभी भी रूट नीचे नहीं रहता, इसलिए मैंने उसका क्या कर दिया रैशनलाइजेशन किया, √2 इंटू √2 2, 1 माइनस √2 √2 एंड होल डिवाइड बाय 2। आंसर आपका इजी, समझ में आ गया? पक्का? आगे बढ़े। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, कितना टाइम? 26 मिनट। चलो वो वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ, और क्या गिवन है अंदर एरियाज भी रिस्पेक्टिवली। एबीसी का एरिया, ये एबीसी का एरिया है और ये डीएफ का एरिया। तो आप सीधा क्या लगाओगे, देयरफॉर एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीईएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा ए बी बाय डी ई का होल स्क्वायर, जो हमें चाहिए नहीं उसका मैं रीजन बता दूंगा आगे, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बी सी बाय ई एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ का होल स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? तो फिर आगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ, ए सी ए सॉरी हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत क्या लिख सकता हूँ बी सी बाय ई एफ का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ ए बी सी कितना होगा 64 और उसका 121 मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है, और हमें बी सी फाइंड करना है, और ई एफ की जगह पे 15.4 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। चलो इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो 64 बाय 121 इज इक्वल टू बी सी बाय 15.4। 64 किसका होता है 8 का, 121 किसका 11 का, इज इक्वल टू बी सी बाय 15.4। तो 15.4 ऊपर चला जाएगा, 8 इंटू 15.4 अपॉन 11 इज इक्वल टू बी सी। इसको कट करो, इसका आंसर आएगा 1.4। 14 8 जाए 832, 11.2 इज इक्वल टू बी सी। देयरफॉर बी सी की वैल्यू होगी 11.2 सेंटीमीटर। समझे? समझे बेटा? आगे बढ़े, पक्का? नेक्स्ट, अब देखो diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at O। देखो A B C D, AB is parallel to DC intersect each other at O। हाँ, तो डायग्राम ऐसा बनेगा A B C और D। क्यों ऐसा बनेगा, देखो गिवन क्या है ए बी इज इक्वल टू 2CD, मतलब ए बी बड़ा होना चाहिए। फाइंड द रेशियो ऑफ AOB और COD। खत्म हो गया, बहुत ही सिंपल है।
हमारे पास गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू 2CD, और क्या गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। सबसे पहले दो ट्राइंगल जो हमें प्रूव करने हैं, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। देखो ये दोनों पैरेलल है तो मैं ये बोल सकता हूँ ये एंगल और ये एंगल इक्वल। सबसे पहले तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी लिख लो ना। रीजन क्या आ जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल डी सी ओ। रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था। तो जब दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो therefore हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय विच क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया। हो गया इतना बेटा लिख के। और जब दो हमें देखो हमें उसके एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, तो आप बोलो सर इतने सारे फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, तो एरिया के लिए आपको पता ही है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो देयरफॉर एरिया ऑफ ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ओ बाय सी ओ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बाय सी डी का होल स्क्वायर। हमें इसका भी लेना देना है, इसका भी लेना देना नहीं। क्यों पता है उसका रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, ए बी जी का टू 2CD गिवन है, तो ए बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2CD बाय सी डी। ए बी की जगह 2CD, सी डी कैंसिल। और हमें एरिया किसका फाइंड करना था, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी ऊपर और सी ओ डी नीचे, वरना बहुत सारे बच्चे सी ओ डी ऊपर लिख के आते हैं। तो ये गलती आप मत करिएगा। एरिया ऑफ ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ सी ओ डी कट हो जाएगा, तो ये 2/1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4:1। सिंपल बेटा, डन। आगे बढ़े, डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन। क्यों पता है, इतना सिंपल क्वेश्चन है फिर भी बच्चे यहाँ पे दिमाग नहीं लगा सकते। दूसरी बात, क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोला है, ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी, वरना होता क्या, ए बी के बाद सी आना चाहिए ना, तो डी है ना, अटपटा। ए बी सी और डी बी सी दोनों ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी है, बी सी पे लाई कर रहे हैं। इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, शो दैट एरिया ऑफ ए बी सी और डी बी सी, उसका एरिया ए ओ बाई डी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, बराबर है। तो हम उसके लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से ड्रॉ करिएगा। एक यहाँ पे बनेगी और एक यहाँ पे बनेगी। इसको मैं नाम दे दूंगा एम और इसको मैं नाम दे दूंगा एन। बस, अब हो गया क्वेश्चन। ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू बी सी। बात हो गई खत्म। दूसरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये छोटू ट्राइंगल दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम ओ, इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल डी एन ओ, डी एन, कितना पता चला, ए एम ओ और डी एन ओ। सबसे पहले तो ए एम ओ इज इक्वल टू डी एन ओ, क्यों, फिगर से ही आप पता कर सकते हो कि दोनों 90 डिग्री है। दूसरा, ए ओ एम इज इक्वल टू डी ओ एन, क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। ये देखो ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। बस अपना तो काम ही हो गया, अपना तो काम हो गया भाई। दो एंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए एम ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एन ओ बाय ए क्राइटेरियन। बल्ले बल्ले, हो गया। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आप बोले सर एरिया लगाओ ना, हमें एरिया ए बी सी और डी बी सी का फाइंड करना है, ए एम और डी एन ओ का फाइंड नहीं करना है। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, ए एम बाय डी एन इज इक्वल टू एम ओ बाय एन ओ इज इक्वल टू ए ओ बाय डी ओ। बस इतना समझना है आपको, एम ओ बाय एन ओ, नो, इसको मैं नंबर 1 करके छोड़ दूंगा, ये याद रखें। अब आ जाते हैं हमारे मेन फॉर्मूला पे। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम वापस हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, डायग्राम दिख रहा है,
ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ। बेस क्या होगा, बी सी। क्यों, बिकॉज हाइट क्या है उसकी, एम। अभी हाइट क्या होती है, जो एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया ना, ये एल्टीट्यूड, तो बेस किस पे, बीसी पे। ठीक है। दूसरा हम लेंगे डीबीसी, उसका भी हाफ। बेस क्या लिखेंगे, बीसी, और हाइट उसकी क्या लिखेंगे, डीएम। हो गया। डिवाइडिंग बोथ, तो क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीबीसी। हाफ हाफ कैंसिल, बीसी बीसी कैंसिल, क्या हो जाएगा, एम बाय डीएम फ्रॉम 1। अब चेक करो, एम बाय डीएम किसके इक्वल है, एओ बाय डीओ। हो गया प्रूफ। तो देयरफॉर एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीबीसी इज इक्वल टू एओ बाय डीओ। कितना सिंपल, दिमाग दौड़ाना है। जितना प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा, वरना भूल जाओ, कुछ नहीं होगा आपसे। समझ में आ गया, पक्का। आगे बढ़े, ओके आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फिफ्थ से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, मान लेते हैं हमारे पास दो ट्राइंगल है, ए बी और सी। ये दूसरा ट्राइंगल है, पी क्यू और आर। एरिया ऑफ एबीसी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, बोला है ना। गिवन दैट एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर, और ये भी चीज बोली है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। वाह भाई वाह, तो हमें प्रूव करना है ये कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। टू प्रूव triangle ABC is congruent to triangle PQR। प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। since triangle ABC is similar to triangle PQR, तो क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB बाय PQ का होल स्क्वायर, BC बाय QR का होल स्क्वायर, और AC बाय PR का होल स्क्वायर। ठीक है, बट दोनों का एरिया तो सेम है। देखो ये रहा, क्वेश्चन में गिवन है। तो इन दोनों में कट करके क्या, दोनों कट होके क्या बनेंगे, जीरो। दोनों कट हो गए सर, जीरो बने ना, वन बनेगा। दोनों कट हो जाएंगे, सेम है इसलिए वन। टू अपॉन टू वन बनता है, टू अपॉन टू का भी जीरो नहीं बनता है। फाइव अपॉन फाइव वन बनता है, फाइव अपॉन फाइव जीरो नहीं बनता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वन इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी बाय क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर का होल स्क्वायर। ये चारों एक दूसरे से इक्वल है, तो मैं वन इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर सिर्फ ये दो ले सकता हूँ, उसके बाद दूसरे लेंगे। स्क्वायर रूट साइड जाएगा तो वन का स्क्वायर रूट तो वन ही होता है। वन इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ ये पी क्यू ऊपर जाएगा तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। सिमिलरली वन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, बी सी बाय क्यू आर का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट उस साइड जाएगा तो वन इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, देयरफॉर ये क्यू आर ऊपर चला जाएगा, बी सी बाय क्यू आर। सिमिलरली वन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए सी बाय पी आर का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट साइड जाएगा तो रूट वन का रूट वन ही होता है, इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। देयरफॉर क्या लिख सकते हो, ए सी इज इक्वल टू पी आर। हो गया। देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आप क्या बोल सकते हो, ए बी देखो पी क्यू के इक्वल है, यहां से मिला। बी सी देखो क्यू आर के इक्वल है, यहां से मिला। ए सी देखो पी आर के इक्वल है, यहां से मिला। सब में क्या लिख दो, प्रूव्ड अबव। और जब तीन साइड्स इक्वल हो जाती है तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। हो गया, मजा आया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे इतना ही छोड़ते हैं। हाँ लिख लीजिए पहले, सॉरी लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, लिख लीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बढ़ेंगे, खत्म कर देंगे, और दो तीन थियरम्स हैं और एक्सरसाइज है, विल ट्राई आवर बेस्ट के कंप्लीट कर सकें। ओके, तब तक के लिए प्लीज रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ाई करें। टेक केयर बेटा।